हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगेड। आज हम पेपर नंबर 8 सीएमए इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि अपन को जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे याद हो जाएं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे अपन एक ही वीडियो में कंपाइल करके सब कुछ एक साथ पढ़ें, जिससे एंड मोमेंट पे जब आप पढ़ाई करो, जब अपना एग्ज़ाम पास में आने वाले हो, तब उस टाइम पे आपको अलग अलग वीडियोस देखने के या फिर जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को देखने के लिए एक टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़े। आप एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें कर पाओ। इसके अंदर मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगी, उनके फॉर्मूले आपको बता दूंगी। आपको याद खुद से भी करना पड़ेगा और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी तरफ से आपको याद कराने की। और जो अपने स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस हैं अपन उनको भी साथ के साथ ही इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ अपन को अच्छे से समझ में आ रही है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इट डजेंट मैटर कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, इट्स मैटर कि तुम्हें समझ अच्छे से आ रहा है, राइट। तो इसी के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले अपन एक बेसिक है, मतलब जब भी अपन मार्जिनल पढ़ते हैं आपने देखा होगा कि जब से अपन कॉस्ट शीट बनाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो अपन को ये जो एक फॉर्मेट है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अपन हमेशा से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले जितनी भी अपनी सेल्स होती है, सेल्स में से अपन माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, राइट। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है उसके बाद अपने पास में आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, अपन इसको प्रॉफिट भी कहते हैं, है ना। उसके बाद में से अपन फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो अपने पास में EBIT आता है। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। जितनी भी अर्निंग अपनी हुई है इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले वाली वो वाली आ जाती है। सबसे पहले अपन I माइनस करते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, फिर अपन के पास में आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स EBT, ठीक है। अब अपन इसमें से टैक्स भी माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस है जब अपने बिफोर टैक्स है तो क्या हो जाएगा, अब आफ्टर टैक्स हो जाएगा, तो EAT आ गया। इसमें से माइनस करते हैं जितने भी प्रेफरेंस डिविडेंड अपन बांट रहे हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा है प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपन प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं, तो इसलिए अपन पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तब जाके अपन आगे जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स की बातें करेंगे, ठीक है। जब मैंने प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दिया तो इसके बाद में अपने पास में आता है EAESH, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है जस्ट बिकॉज जब रिवाइज करते हैं ना तो अपना एक एक सेकेंड मैटर करता है, राइट। अगर अपन पूरा लिखते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में तो पूरी लिखनी है, बट जब आप रिवाइज़ करते हो अपने पास में क्या है, बहुत वास्ट कोर्स है तो अपन को उसको एक दिन के अंदर रिवाइज़ करना है। लाइक जैसे जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो आप समझ ही सकते हैं, और सिंगल ग्रुप वालों के पास थोड़ा टाइम होता है बट बोथ ग्रुप वालों के पास टाइम नहीं होता। तो आप ये क्विक ट्रिक्स आप याद करने की कोशिश करा करो, जैसे अपन छोटे छोटे एब्रिविएशंस यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो EAESH इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब ये अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इसमें इसको अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ठीक है। तो अपने पास में आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अपन को अर्निंग पर शेयर बहुत से केसेस में निकालने भी के लिए भी कहा जाता है, जैसे कि अपन ने बहुत से मतलब बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो एक बार वापस से क्या बोला मैंने, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट में के माइनस करने के बाद में आता है कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो EBIT आ जाएगा। EBIT में से I माइनस करेंगे तो EBT आ जाएगा। EBT में से T माइनस करेंगे तो EAT आ जाएगा, और EAT के अंदर से अपन माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अपने पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स EAESH आ जाएगा। फिर उसको अपन डिवाइड कर देंगे जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उससे, तो अपने पास में अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं अब आपको एक एक टॉपिक के फॉर्मूले पढ़ाती जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले केस आता है PV रेशियो। क्या होता है PV रेशियो? इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। तो अपन देखते हैं सबसे पहला एक फॉर्मूला जो सबसे कॉमनली यूज आता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। जितना भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल सेल्स में से उसको इनटू कर देंगे अपन 100 से, तो अपन के पास परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, जब अपन ने ये अभी जस्ट पढ़ा कि सेल्स में से जब अपन वेरिएबल माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या पढ़ा अपन ने, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर अपन को नहीं दे रखा तो अपन क्या कर सकते हैं,
सेल्स में से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो अपने पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसको डिवाइड कर देंगे अपन सेल्स से और इंटू कर देंगे अपन 100, दैट इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो, राइट। अब सेम अपन को मान लो जैसे ये वाला केस है, अभी अपन को वेरिएबल कॉस्ट गिवन था, बट अब इस बार क्या हुआ, अपन को फिक्स कॉस्ट गिवन है ना। तो अपन क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में EBIT प्लस कर देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। जो अपन माइनस करके आ रहा है रिवर्स जो अपन कैलकुलेशन करते हैं उस बेसिस पे, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इज इनटू 100, दैट इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि अगर अपन को पर यूनिट दे रखी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट, वही सेम फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, राइट। नेक्स्ट आता है पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो जो होता है वो होता है अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपके बुक में दे रखा है, ये ज़्यादा इतना काम नहीं आता, बस आप एक रीड कर लीजिए, है ना। डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट दैट इज इक्वल्स इनटू 100, तो ये आपके पास में आ जाएगा पीवी रेशियो। एक आता है अपने पास पीवी रेशियो, ये बीईपी जब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना ब्रेक इवन पॉइंट का, तब उस टाइम पे अपन को ये काम आएगा, मतलब उससे करके बना सकते हैं अपन। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू जो भी अपना फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो बीईपी से और इनटू कर दो 100 से, तो अपने पास में आ जाता है पीवी रेशियो। और अगर अपन के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे देखा जाए तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय MOS इनटू 100। ये जो फॉर्मूला है मैं आपको आगे जाके और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, जस्ट बिकॉज अभी अपन ने MOS और BEP नहीं पढ़ा है, अपन उसको आगे पढ़ेंगे, राइट। तो आप बस ये याद रखिएगा। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो एक तो अपने पास में आता है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, एक अपने पास में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट। और एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, जब आपको 2 पीरियड्स के डेटा गिवन होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। अगर कंट्रीब्यूशन दे रखा है और नहीं भी दे रखा है तो अपन को पता है कि कैसे निकालना है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। दोनों साल का कंट्रीब्यूशन निकाला, उन दोनों के अंदर कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको अपन कहते हैं चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करके निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में व्हेन कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन। जब कंट्रीब्यूशन अपने पास में गिवन नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट में चेंज हुआ उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन सेल से और इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास में आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब जो चेंज इन फिक्स कॉस्ट जो है ना वो निल है, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है जब अपने पास कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से माइनस करते हैं अपन, क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, और फिर अपने पास में आता है प्रॉफिट। अगर दोनों के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, सेम है, निल है ना, तो उस केसेस के अंदर तो अपना प्रॉफिट दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। बट किसी के अंदर फिक्स कॉस्ट हो 10,000 का और किसी के अंदर फिक्स कॉस्ट हो 12,000 का, तो उस केस के अंदर वेरिएंस आ जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जिस केस के अंदर फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में बीईपी। बीईपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है, पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स, है ना, राइट। तो क्या है, बीईपी का फॉर्मूला होता है जो भी अपनी फिक्स कॉस्ट है उसको अपन डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन का निकलता है सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब पर यूनिट ये जो कंट्रीब्यूशन से तो अपन तब डिवाइड करेंगे जब अपन को वैल्यू में निकालना है, राइट, सॉरी यूनिट्स में निकालना है। जब भी अपन को वैल्यू के अंदर निकालना है तो अपन इसको डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ब्रेक इवन सेल्स दैट इज इक्वल्स टू बीईपी यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अपन को बीईपी की सेल्स निकालनी है तो जो भी अपनी बीईपी यूनिट्स है उसको अपन अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इंटू कर देंगे तो अपने पास में बीईपी सेल्स आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको कहा था, ये तो मैंने आपको बताया जब अपन को यूनिट्स में निकालने हैं कि बीईपी की यूनिट्स कितनी है तो अपन करते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। लेकिन उसी जगह अपन को वैल्यू निकालनी है कि बीईपी की वैल्यू क्या है, तो उस केस में अपन करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। और क्या कर सकते हैं, एक होता है टॉपिक अपने पास में बीईपी दैट इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट, एक होता है एमओएस मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। बीईपी वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो अपनी टोटल सेल्स, मतलब ना अपन प्रॉफिट कमा रहे हैं ना अपन नुकसान कमा रहे हैं, अपना जितना लग रहा है अपन उसमें कमा रहे हैं, मतलब समझ गए, है ना।
जितना अपन ने लगाया उतना निकल रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और बी जो MOS है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, इज़ लाइक जो BEP के आगे जाके अपनी कमाई हो रही है। जितना अपन ने लगाया उतना तो रिटर्न हुआ ही हुआ, लेकिन उसके आगे कितना ज़्यादा अपन को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो BEP के अंदर जितनी अपनी कॉस्ट लग रही है ना, अपन उतना ही निकाल पा रहे हैं। तो ये याद कर सकते हो आप, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, अगर यूनिट है, वैल्यू है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो, ये हो गया। अब MOS क्या होता है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। ये कहता है जब भी अपन जो भी अपना प्रॉफिट आगे है, प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशियो अगर वैल्यू में, और कॉन्ट्रीब्यूशन अपन कर देंगे अगर अपन को यूनिट्स में निकालना है। अब जैसे कि अपन को पता चल गया BEP क्या होता है और MOS क्या हो सकता है, तो एक चीज़ बताइए, जो भी टोटल सेल्स होगी उसमें से अगर BEP माइनस कर दोगे तो MOS आ जाएगा कि उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है, और अगर अपन सेल्स में से MOS माइनस कर देंगे कि इतना ऊपर से प्रॉफिट आ रहा है तो BEP कितना आ रहा है, तो अपन ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्मूले मैंने आपको रीड आउट नहीं करे, बट अब आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जब अपन को क्वेश्चन में ये कहा जाता है, जैसे कि आपने क्वेश्चंस अगर देखे हों बुक में, तो अपन को बहुत में क्वेश्चंस में कहा गया है कि मुझे 50,000, कंपनी वांट्स 50,000 ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 50,000 रुपये का उसको प्रॉफिट चाहिए एनी हाउ। तो उस केस के अंदर वो किस तरीके से, आप बताओ कि उसको सेल्स कितनी करनी चाहिए जब जाके उसको 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये फॉर्मूला आता है। तो सेल्स रिक्वायर्ड, कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है, तो जितनी अपनी फिक्स कॉस्ट है प्लस जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ की अगर अपनी सेल्स है, मतलब फिक्स कॉस्ट है, तो 10,000 प्लस अपन को 50,000 का प्रॉफिट निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू अपने पास में आ गया 60,000। और PV रेशियो आप फॉर एग्जाम्पल मान के चले 30% आ रहा है, तो ये अपना आ गया कि 2 लाख रुपये की उसको सेल्स करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपके 1 वर्ड 1 लाइन जो क्वेश्चन होते हैं वो भी, और अगर आप जब बड़े क्वेश्चन करते हो तो इस बेसिस पे 4 नंबर 6 नंबर कितने नंबर का भी बन जाता है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में प्रॉफिट कैसे निकलता है। राइट, प्रॉफिट निकलने का फॉर्मूला होता है जितनी भी सेल्स है उसको अपन इंटू कर देंगे जो भी अपना PV रेशियो है, और माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट से। और सेम एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको आगे यहाँ लिख रखा था, जिसमें मैंने क्या कहा है, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, जैसे कि इस फॉर्मूले को अगर अपन फिक्स कॉस्ट को इधर ले आएंगे तो प्रॉफिट इधर आ जाएगा। तो वही सेम चीज़, सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा अपने पास में फिक्स कॉस्ट। और अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, सेल्स में से जितनी भी अपनी वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस करने के बाद में आता है, या फिर जितनी भी अपनी फिक्स कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट को प्लस कर दो, या जो और अगर लॉस है तो लॉस माइनस कर दो, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ये PV रेशियो के फॉर्मूले हैं। एक चीज़ आती है, अगर PV रेशियो विल इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर अपन सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज कर दें तो वो इम्प्रूव हो सकता है, और अगर डिक्रीज कर दें अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को तो PV रेशियो इम्प्रूव हो सकता है। राइट, अगर परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज लेस देन परसेंटेज डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन केसेस के अंदर अपन इम्प्रूव कर सकते हैं अपने PV रेशियो को। राइट, अब आता है PV रेशियो में जब भी अपन वेरिएबल VC रेशियो जो होता है वो एक तरीके से जुगलबंदी जोड़ी है। लाइक जुगलबंदी जोड़ी का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर टोटल जो है वो 100 है, उसमें से अपन को दे रखा है कि PV रेशियो जो है वो 60% है, तो अपन मान के चलेंगे ये हो ही गया, फिक्स हो गया कि VC रेशियो कितना है 40% है, रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो उसका वो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज BEP रेशियो। जी मैं आपको BEP पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया है, वैल्यू के अंदर ये फॉर्मूला आता है, PV रेशियो लिखते हैं और क्वांटिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में MOS था, मैंने इसके भी आपको सारे के सारे बता दिए। सेल इज़ टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने आपको जो बताया था कि कितना ज़्यादा वो चाहिए होता है, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, जितना डिज़ायर लेवल चाहिए होता है। एक होता है मर्ज प्लांट,
ठीक है। मर्ज प्लांट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी अगर आपको प्लांट्स दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 50% कैपेसिटी पे एक प्लांट काम कर रहा है, एक प्लांट 70 पे कर रहा है, एक प्लांट 90 पे कर रहा है, तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना होता है। इसके अंदर अपन को जो 50 वाला है उसको 100 पे, जो 60 वाला है उसको 100 पे, जो जो जितने भी है 90 वाले को भी 100 पे। सबसे पहले कन्वर्ट कर दो ऑल प्लांट्स इनटू 100% एंड देन डू योर वर्क एज यूजुअल। ठीक है, मतलब वही सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन और वो सारे काम करिए अपन, और जो जो क्वेश्चन ने अपन से पूछा गया वैसे तरीके से निकाल देंगे। अब एक आता है अपने पास में कंपोजिट बीईपी। कंपोजिट बीईपी इज़ लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ, जैसे कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरीके के बीईपी होंगे। आज अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन मैन्युफैक्चरिंग वाली हूँ मैं, तो पेन के अंदर केस में मेरा बीईपी 0.4 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज अगर मैं कैलकुलेटर बनाने वाली हूँ तो उसका बीईपी मेरा 100 रुपीज़ है। तो इस तरीके से बीईपी अलग अलग होते हैं, तो अपन अलग अलग बीईपी को अलग अलग तरीके से निकालते हैं और फिर उनको निकाल देते हैं, है ना। इसका जो नेक्स्ट आता है कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट एट विच द कंपनी विल बिकम्स इंडिफरेंट, मतलब जो अपनी टोटल कॉस्ट विल बिकम सेम, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट होती है वो सेम हो गई। इंडिफरेंट पॉइंट जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अगर जैसे शटडाउन का केस आता है, अपन आगे पढ़ेंगे कि अगर अपनी जो कॉस्ट है वो कम लग रही है तो अपन शटडाउन नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा लग रही है तो शटडाउन कर देंगे। और अगर इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट बोलते हैं ना अपन, तो मतलब कि ना नुकसान है ना फ़ायदा है, बस एक सेम रेट पे चलती जा रही है, तो उस तरीके से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब इसमें देखते हैं, अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ लाइक सेम एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आज मैं चाहती तो मैं आपको मार्जिनल की जगह स्टैंडर्ड पढ़ा देती, स्टैंडर्ड नहीं चाहती तो मार्जिनल पढ़ा देती, बट मार्जिनल जो है ज़्यादा वेटेज कवर करता है, तो आई थॉट कि पहले मैं आपको मार्जिनल पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद में मैं आपके बजट और स्टैंडर्ड वेरिएंस जो ये सब है ये सब अपन बाद में पढ़े। तो एक तरीके से नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अभी आने वाली वीडियोज़ के अंदर और भी चैप्टर्स की वीडियोज़ आएगी, और अगर आप कुछ पर्टिकुलरली कोई चैप्टर चाहते हैं कि मैम प्लीज़ आप इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को मानूंगी और मैं उस चैप्टर पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट वाउट हो रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आपको, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारा बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप चाहो तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है शट डाउन पॉइंट, कि मतलब ऐसे कौन सा पॉइंट आ रहा है जब मुझे मेरे बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब एक आता है इसके अंदर एक शॉर्ट में अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो जो भी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, जितना अपन अवॉइड कर सकते हैं कि हाँ ये खर्चे तो अपन अवॉइड कर सकते हैं, वो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, ये होता है इसका। ये देखिए मैं आपको यहाँ से मैंने इसके एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी लिख रखे थे, है ना। दूसरा क्या होता है, अगर अपन को यूनिट्स में निकालना है, जितनी भी अपनी टोटल कॉस्ट है ना उसको माइनस कर दो, जो भी अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दो एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट जो आपकी लग रही है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दोगे अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो यूनिट्स में निकल जाएगा, और अगर आप वैल्यू में चाहते हो तो उस केस में पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। ये पूरे चैप्टर्स में आप याद रखिएगा, अगर आप डिवाइड करते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो आपकी जो अमाउंट है वो यूनिट्स में निकल के आएगी, और अगर आप पीवी रेशियो से डिवाइड करते हो तो उस केस में आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अब अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड फॉर द डिसीजन मेकिंग, मतलब इररिलेवेंट है, अपन चाहें तो चाहे ना चाहें, ठीक है। और एक होती है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट मेकिंग डिसीजन, जो कॉस्ट रिलेवेंट है वो वाली डिसीजन आती है, ठीक है। अब इसके अंदर डिसीजन कैसे लिखे जाते हैं, जो अपनी एक्चुअल सेल्स है अगर वो इक्वल टू शटडाउन कॉस्ट है तो डिसीजन अर्जेंसी के बेसिस पे होगा कि क्या चाहती हूँ मैं, कि मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 10,000 रुपये, और जो मेरी शटडाउन कॉस्ट है वो भी 10,000 है, तो अब वो मेरे ऊपर है कि मैं चाहूँ तो मैं बंद भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कंटिन्यू भी रख सकती हूँ, ठीक है। एक आता है एक्चुअल कॉस्ट जो है वो इज़ लेस देन शटडाउन कॉस्ट, सॉरी जो एक्चुअल कॉस्ट है अपनी वो शटडाउन कॉस्ट से ज़्यादा कम है, तो उस केस के अंदर शट डाउन कर दीजिए, और अगर एक्चुअल कॉस्ट है वो ज़्यादा है शटडाउन कॉस्ट से तो उसको कंटिन्यू रखिए, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, कम ज़्यादा
तो उस केस के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। अगर शटडाउन कॉस्ट देख इन नेचुरल, अगर शटडाउन कॉस्ट अपनी ज़्यादा लग रही है तो कौन है जो बंद करेगा? अपन चाहेंगे कि अपनी कंटिन्यू रखें एक बार के लिए, राइट। और अगर अपनी एक्चुअल कॉस्ट है जो सेल्स ही कम आ रही है, एक्चुअल सेल्स ही बहुत कम है इतनी, तो उस केस में शट डाउन कर देंगे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास में अपन वापस चलते हैं अपनी फॉर्मूलों की लाइन के अंदर और अपन सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में आता है इंडिफरेंस लेवल ऑफ सेल्स। मतलब जैसे एक है टोटल प्रॉफिट ऑफ मशीन ए एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ मशीन बी, इन दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट होगा, है ना। तो उस केस में अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो उससे अपना आंसर निकलता है, ठीक है। इन दिस केस जैसे कि मैंने आपको ये दे रखा है एग्जांपल, इसको अगर आप पढ़ोगे तो इस केस के अकॉर्डिंग इन दिस केस हाई डिमांड डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशियो और वीसी रेशियो। और अगर द मशीन विच हैज़ लो वीसी रेशियो और हायर पीवी रेशियो, तो उस केस के अंदर रेशियो शुड बी सिलेक्टेड, उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ दे रखा है एक्चुअल सेल्स इनडिफरेंट, तो उसके एनी ऑप्शन। और अगर एक्चुअल सेल्स ज़्यादा है, इनडिफरेंट सेल्स है, तो उस केस के अंदर हायर पीवी रेशियो लेंगे और लोअर पीवी रेशियो। अगर एक्चुअल सेल्स कम है, इनडिफरेंट सेल्स है, तो उस केस में लोअर बीईपी लेंगे, ठीक है। ये हो गया। शट डाउन मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, अब और कोई टॉपिक है नहीं। और की फैक्टर टॉपिक आएगा, वो मैं आपको साथ के साथ में क्वेश्चंस के टाइम पे पढ़ा दूंगी। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैं आपको सारे इलस्ट्रेशन तो नहीं करा सकती, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट है, थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है इस 6 के अंदर क्या कहा है, सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 पीरियड। मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी अपना 2 डिफरेंट पीरियड्स के लिए आ रहा है और अपन को सेल्स और प्रॉफिट दिया है, तो अपन पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। सेल्स अपन को दे रखी है फर्स्ट पीरियड की 2 लाख, सेकेंड पीरियड की 3 लाख, प्रॉफिट दे रखा है फर्स्ट पीरियड का 20,000 और सेल्स सेकेंड पीरियड का दे रखा है 40,000, ठीक है। अपन को क्या करना है, व्हाट वुड यू प्रोबेबली ट्रेंडिंग रिजल्ट ऑफ सेल्स 1,80,000 द अमाउंट ऑफ सेल्स, और अपन को अगर 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो वही डिजायर प्रॉफिट वाला केस आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या करा, सेल्स है, सेल्स में से माइनस करा वेरिएबल कॉस्ट इज 80%। ये कैसे अपन ने निकाला, अपन ने पीवी रेशियो निकाला। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जैसे ही अपन ने पीवी रेशियो निकाला, उसमें अपन ने करा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब प्रॉफिट क्या है अपना 20,000 और 40,000, तो 20,000 का डिफरेंस है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, सेल्स के अंदर कितना है 2 लाख और 3 लाख में 1 लाख का डिफरेंस है, तो क्या हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20%। और मैंने आपको क्या कहा था, पीवी रेशियो और वीसी रेशियो जो होता है एक तरीके की जुगलबंदी जोड़ी होती है। अगर पीवी रेशियो 20% है तो वीसी रेशियो जो होगा वो 80% होगा, और टोटल सेल्स जो होती है वो इन दोनों को प्लस करने से निकलती है, दैट इज इक्वल टू 100%। इफ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट अपन करते हैं। देखिए तो क्या हो गया, सेल्स का 80% निकाला, टोटल सेल्स का, सेल्स इज 2 लाख का 80% दैट इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस करा, तो कंट्रीब्यूशन आ गया अपने पास में 40,000 का। अपन को फिक्स कॉस्ट जो है वो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर या नहीं, एक सेकेंड, फिक्स कॉस्ट अपन को नहीं दी है, लेकिन मैंने आपको फिक्स कॉस्ट का एक फॉर्मूला बताया था कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, राइट। फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ठीक है। ये रहा, ये देखिए मैंने इसको वैसे सॉल्व करा है। अपन को सेल वैल्यू दे रखी है, पीवी रेशियो है अपने पास में, 20,000 का फिक्स कॉस्ट निकाला है अपन ने, तो उसको जब सॉल्व करा तो अपने पास में आ गया 1,16,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। जिस तरीके से जैसे ही अपन ने ये सॉल्व करा तो अपन ने कर दिया, ठीक है। तो सेल्स अपने 2 लाख की थी, पीवी रेशियो 20% है, राइट। तो सेल्स 2 लाख इंटू 20% माइनस 20,000 का जो प्रॉफिट है अपन को जो गिवन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में अपन को 20,000 का प्रॉफिट गिवन है, यही सेम चीज़ आपको यहाँ बुक में भी पढ़ाया है। फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स अपने पास में 2 लाख है, 2 लाख में से इंटू करा अपन ने 0.2 दैट इज 20%, उसमें से माइनस करा अपन ने 20,000 जो कि अपन को प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट ईयर का,
क्योंकि अपने फर्स्ट ईयर का ही सेल्स लिया है, तो अपने पास में 20,000 का फिक्स कॉस्ट आ गया। अब अपन उस फिक्स कॉस्ट को रखते हुए चल रहे हैं, तो जैसे ही अपन ने ये रखा तो अपना फिक्स कॉस्ट निकला, अपन ने 20,000 लिख दिया, अपने पास में प्रॉफिट आ गया इस फर्स्ट का, तो फर्स्ट पीरियड का 20,000 और सेकंड पीरियड का आ गया 40,000। ठीक है, चेंज भी अपन साथ के साथ निकालते जा रहे थे। ठीक है, अब एक अपने पास में इसमें बोला है कि 50,000 का अगर अपन चाहते हैं कि प्रॉफिट हो तो वो कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो दैट इज इक्वल्स टू 20,000 की फिक्स कॉस्ट है, ये मैंने आपको अभी बताया, सॉरी 20,000 की फिक्स कॉस्ट है, ये मैंने आपको अभी बताया कि कैसे निकाली है, प्लस कितना प्रॉफिट अपन को रिक्वायर्ड है। अपन को 50,000 का प्रॉफिट चाहिए और पीवी रेशियो रिक्वायर्ड 20% है। अपन ने पीवी रेशियो से इसलिए करा है जस्ट बिकॉज अपन को वैल्यू में चाहिए सेल्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर यूनिट्स पूछता है तो अपन यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से करते, तो इसको जब सॉल्व करा दैट इज इक्वल्स टू 3,50,000, ये अपने पास में आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी बुक में भी सॉल्व हो रखा है। जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है उसके अंदर भी वही सेम है, इसमें सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है आपको और आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो अपन ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ अ कंपनी फॉर द पास्ट 2 ईयर्स क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले पीवी रेशियो निकाला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करके। तो जब अपन ने ये करा तो उसके बाद में अपना 5,000 का तो प्रॉफिट में चेंज है अपने पास में, 20 और 25,000 के बीच में 5,000 और 1,50,000 और 1,70,000 के अंदर 20,000 का डिफरेंस है। ठीक है, इनटू कर दिया अपन ने 100 से, तो 25% आ गई। अगर पीवी रेशियो 25 है तो वीसी रेशियो 75 होगा और सेल्स आ गई 100। तो सेल्स दोनों साल की लिखी, पीवी रेशियो इसका 75%, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इस केस के अंदर अपन को नहीं दे रखी है, वापस से अपन फिक्स कॉस्ट उसी बेसिस पे निकालेंगे, अपन पे सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट कर देंगे, तो उस बेसिस पे अपना फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। फिक्स कॉस्ट अपन निकल गई है 17,500 की। ठीक है, जैसे ही अपनी 17,000 ये निकली है, अब अपन से पीवी रेशियो अपन ने निकाल दिया जो उसने बोला था। सेकंड अपन को उसने बोला है कि बीईपी निकालनी है, तो बीईपी कैसे निकलेगा, जितनी भी अपनी फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे अपन पीवी रेशियो से, तो अपने पास में बीईपी निकल आएगा। तो 17,500 डिवाइडेड बाई 25% दैट इज इक्वल टू 70,000, ये अपने पास में आंसर आ गया। नेक्स्ट अपन से उसने पूछा है क्वेश्चन ने, द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। 40,000 का प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो कितना क्या चाहिए होगा। ठीक है, सेल्स रिक्वायर्ड, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है 17,500 प्लस मुझे 40,000 का प्रॉफिट चाहिए और डिवाइड कर देंगे अपन पीवी रेशियो दैट इज इक्वल टू 25%। तो ये आ गया अपने पास में 2,30,000 का। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन से पूछी गई है जितना प्रॉफिट व्हेन द सेल्स इज 2,50,000। तो यही सेम चीज अपन ने प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स जो भी है इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। आपको मैं ये स्पीड अप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं तो मैंने आपको आराम से एक एक फॉर्मूला याद करवाया है। आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो आप ये मानिए चैप्टर तो कब का हो गया, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स अपन को बोला है 2,50,000 है, 25% का पीवी रेशियो है, उसमें से माइनस कर देंगे जितनी की फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 17,500 की फिक्स कॉस्ट है। जब अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा अपन को कितना प्रॉफिट होगा। तो अपन को पता चला 2,50,000 की सेल्स पे अपन को 45,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने अपन से पूछा है कि एमओएस बताइए कितना होगा अगर प्रॉफिट जो है अपना 50,000 का आ रहा है। तो एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना है 50,000 का, क्वेश्चन ने ही बता दिया, डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से दैट इज इक्वल टू 25%। तो एमओएस कितना निकल के आया, 2 लाख रुपए का। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि देखिए मैं आपके सामने आके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उससे मेरी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। जैसे आज अगर मेरी वीडियो कोई 50 मिनट्स की बन रही है, वो 50 मिनट्स की जगह 2 घंटे की बन जाएगी, लेकिन वो 2 घंटे आपके लिए नुकसान है। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब मैं ये मानती हूँ आप ये वीडियोज़ तब देख रहे हो जब उस टाइम पे जब आप एक बार पढ़ चुके हैं इस कोर्स को, राइट, और आपको जल्दी से रिवाइज करना है।
क्योंकि ये टॉपिक्स को अपन को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, राइट। अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप इसके बेसिस पे नहीं कर सकते, आप इसके बेसिस पे भी पेपर दे सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपनी मेहनत से होंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं तो आपको बोलती हूँ कि आप मुझसे पूछिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेजूंगी कि हाँ ये फ़ोटो है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं आपके सामने आके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो जो मैंने 5 मिनट के अंदर आपको पूरा इलस्ट्रेशन समझा दिया, उस जगह पे मैं 15 मिनट तक उसको लिखती रहूँगी, टाइप कर मतलब एक बार के लिए लिखती रहूँगी, समझाती रहूँगी, तो वो आपके लिए ऐसे रहेगा। इस वजह से मैं लिख के आती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन से पूछा गया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड्स, दोनों पीरियड की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होंगी। तो अपन ने क्या करा, जो अपनी सेल्स है उसका अपन को इनटू कर दिया जो अपना VC रेशियो है, तो अपने पास में निकल के आ गई वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है वो भी सेम है, जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है वही सारी चीज़ें हैं, बस एक लास्ट परसेंटेज ऑफ मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ये एक अलग टॉपिक था इसके अंदर। तो इसमें क्या था, जो सेल्स है और टोटल से फर्स्ट हाफ की दे रखी है और सेकेंड हाफ की दे रखी है, तो इस केस में क्या करा, जो भी अपना प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट वो अपन ने निकाला है, तो क्या करा 50,000 की सेल्स अपन को इसमें दे रखी है, ये रही, ठीक है, और 45,000 की टोटल कॉस्ट है। जब अपन ने इसको प्लस करा और माइनस करा इसमें से, चलिए मैं आपको इसको एक बार सॉल्व करा ही देती हूँ, ठीक है। क्या है, SV लिमिटेड अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी फर्निश यू द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द ईयर 2015। सेल्स अपन को दे रखी है 45,000 की फर्स्ट हाफ की, और सेकेंड हाफ की दे रखी है 50,000 की। टोटल कॉस्ट जो है वो अपन को दे रखी है 40,000 और अपन को सेकेंड हाफ की दे रखी है 43,000। अज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली 2 हाफ के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन को PV रेशियो निकालना है, तो PV रेशियो अपन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए राइट, ये रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स जो अपन को 45,000 है, सेकंड की जो है वो 50 है, टोटल कॉस्ट जो अपन ने माइनस करी तो अपने पास में ये क्या निकल के आया कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट अपने पास में फर्स्ट केस में आ रहा है 5,000 का, सेकंड केस में आ रहा है 7,000 का। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो जब सेल्स में से कॉस्ट माइनस हो गया तो आ गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट में 7,000 और 5,000 में डिफरेंस कितना है, अपने है 2,000 रुपीज़ का। और नीचे क्या करेंगे, चेंज इन सेल्स, सेल्स एक की 45, एक की है 50, 5,000 का डिफरेंस है वो अपन ने लिख दिया, इंटू कर दिया अपने 100 से, तो अपने पास में PV रेशियो आ गया 40% का, राइट। सबसे पहली चीज़ पूरी हो गई, टिक लगा दीजिएगा। सेकंड चीज़ अपन से पूछी गई है BEP रेशियो, BEP सेल्स कितनी है, BEP कैसे निकलता है, सेल्स पूछी गई है इसलिए अपन इसमें वैल्यू में निकालेंगे। तो PV रेशियो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट के लिए इसने कहा है कि वो फिक्स है, मतलब एक बार के लिए, और फिक्स कॉस्ट मैं क्या बोल गई, फिक्स कॉस्ट के लिए इसने कहा है कि दोनों ईयर्स में सेम है। अपन फिक्स कॉस्ट निकालेंगे जो भी अपनी सेल्स है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए निकाल रखी है, सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है 45,000 है फर्स्ट केस में, PV रेशियो कितना है 40 है, माइनस करेंगे प्रॉफिट जो कि अपन ने निकाला था, इन दोनों को माइनस करने के बाद 5,000 दैट इज इक्वल्स टू 13,000, राइट। और जब अपन 13,000 प्लस जो सेकेंड हाफ की है वो अपन ने 13 प्लस करा, तो 13 प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू 26, तो अपन कह सकते हैं 26,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट है पूरी ओवरऑल एक साल की। तो 26,000 डिवाइडेड बाय 40% दैट इज इक्वल्स टू 65,000, ठीक है। क्यों, ये हो गया अपना पास में जो फिक्स ब्रेक इवन सेल्स कितनी है। नेक्स्ट अपन से पूछा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपन ने निकाल के दिखा दिए 13,000 के फिक्स एक्सपेंसेस है। लास्ट अपन से पूछा गया है क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। मैं इसी की जो आपसे बात कर रही थी, इसमें क्या है देखिए, MOS इक्वल्स टू जो भी अपनी सेल्स होती है, अगर उसमें से अपन BEP माइनस कर देते हैं तो अपने पास में MOS आ जाता है। सेल्स अपनी थी 50,000 की, ठीक है, प्लस 45,000 वाली सेल्स, क्योंकि हाफ ईयर की है, अलग अलग ईयर्स की नहीं दे रखे, तो अपन को कंबाइन करेंगे, तो 45,000 प्लस 50,000 दैट इक्वल्स टू जो भी माइनस कर देंगे अपन उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, BEP अपन ने जस्ट निकाला दैट इज इक्वल्स टू 65,000 का।
तो जब अपन ने सेल्स माइनस बीईपी करा दैट इज इक्वल्स टू 30,000, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना आया 30,000। अब अपन को इसकी परसेंटेज बतानी है, तो MOS परसेंटेज बेसिस पे, तो जो भी अपना MOS आया उसको डिवाइड कर देंगे अपन सेल्स से, इंटू कर देंगे 100 से। 30,000 का अपने पास MOS आया, 95,000 की अपने पास में सेल्स है, इन दोनों को प्लस कराना 50 + 45 95, तो इंटू कर देंगे अपन 100 से, तो अपने पास में 31.58% जो है उतने की अपने पास में परसेंटेज ऑफ सेल्स आ गई। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए 9th इलस्ट्रेशन के अंदर भी अपन से यही पूछा गया, आपको BEP बताना है, आपको एक्सपेंसेस बताने हैं फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के, PV रेशियो, MOS, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व ऐसे करेंगे ना तो मैं नहीं करा सकती हर एक क्वेश्चन, क्योंकि अगर सिमिलर डिफरेंट क्वेश्चन हो तो मैं आपको कराऊँ भी, बट सेम क्वेश्चन को मैं आपको क्या ही करवाऊँ, आप खुद से भी समझते हैं। अब देखिए मैं आपको सॉल्व कराती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं, ये एक बहुत अलग तरह का टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये आता है अपने पास में की फैक्टर का क्वेश्चन। की फैक्टर का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की जो अपने कमी होती है, जैसे एक बात मानिए आप मार्केट में गए, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, द अमाउंट दैट इज़ गिवन टू यू दैट इज़ इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप बर्गर खा सकते हो 50 रुपीज़ का, या फिर आप क्या कर सकते हो, पिज़्ज़ा खा सकते हो, बट वो पिज़्ज़ा भी अगर महंगा नहीं खा सकते हो, 100 रुपीज़ के अंदर ही खा सकते हो, राइट। तो आपके पास लिमिटेशंस आ गई। एक आपके पास में ऑप्शन है आप कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो जिसकी प्राइस 90 रुपीज़ है। अब देखिए, और पिज़्ज़ा की प्राइस जो है आपकी 150 है, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि आपके पास पैसा तो 100 रुपये ही है, वो तो फिक्स्ड है, वो आपका की फैक्टर कहलाएगा कि मेरे पास 100 रुपये ही हैं, तो पिज़्ज़ा तो वैसे ही ऑप्शन से आउट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन में क्या बचा, या तो 50 रुपीज़ वाला बर्गर या फिर 90 रुपीज़ वाली कोल्ड कॉफ़ी, राइट। तो इस बेसिस पे अपन देखते हैं कि अपना की फैक्टर क्या है, पैसे लिमिटेड है। या फिर अगर आप एक बात बोलिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपकी मम्मी आने वाली है, हाँ ये मानते हैं अपन, थोड़ा सा अच्छे बच्चे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है जब मम्मी पापा दोनों घूमने जा रहे होते हैं और अपन घर पे अकेले होते हैं तो अपन बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अपन पूरे घर में भयंकर तरीके से गाने चलाते हैं, फुल ऑन लाउड म्यूज़िक पे अपन टेस्टी चीज़ें बनाते हैं, मैगी बना के खाते हैं, जो कि फैमिली वाइज मम्मी अपन को डांटती है कि तुम बहुत शैतान हो चुके हो, तुम्हें ऐसे काम नहीं करनी चाहिए, यू बिहेव प्रॉपरली, तुम शैतानी मत करना, बहुत सी चीज़ें अपन सुनते हैं। तो मम्मी पापा गए 1 घंटे के लिए, अपन शैतानी कितनी देर कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटा, और उसके अंदर से भी 10 मिनट छोड़ के, जस्ट बिकॉज अपन को जितना भी अपन ने फैलावड़ा करा होता है इस टाइम पे, कूद के पलंगों पे, सोफों पे, तो अपन को उसको वापस सही करना है। तो वो जो टाइम है वो अपने लिए की फैक्टर हो गया कि अपने पास में कितने है, 60 मिनट्स है अपने पास में, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कभी नहीं बोलोगे की फैक्टर का मतलब। आई होप सो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये आपके बुक के स्टडी मटेरियल में दे रखा है, पेज नंबर 382 पे। देखिए क्या कहा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। सेल्स अपन को दे रखी है 100, प्रोडक्ट बिकी है 120, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दे रखा है 2 kg 3 kg, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है अपन को 10 और 15, डायरेक्ट वेजेस जो है वो अपन को दे रखे 15 और 10, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन को दे रखे हैं 15 और 10, 5 और 6 है ना। और मशीन आवर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो है 3 और इसके हैं 2। ओवरहेड के एक्सपेंसेस फिक्स्ड के हैं 5 और 10 और वेरिएबल है 15 और 20। डायरेक्ट वेजेस जो पर आवर अपन पे करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन द टोटल सेल्स पोटेंशियल्स इन यूनिट इज लिमिटेड। जो सेल्स की यूनिट है वो लिमिटेड है, तब बताओ। दूसरा आता है टोटल सेल्स पोटेंशियल, वैल्यू जो है सेल्स की वैल्यू वो लिमिटेड है। जो रॉ मटेरियल है इन शॉर्ट ऑफ सप्लाई वो लिमिटेड है। चौथा केस में अपन को बताना है जब प्रोडक्शन कैपेसिटी
जो है वो आवर्स, मशीन आवर्स जो है वो लिमिटेड है। और अपन को ये अज्यूम करते हुए चलना है जो रॉ मटेरियल है ना वो की फैक्टर है दूसरे केस में, और अवेलेबल कितना है 10,000 kgs ही अवेलेबल अपने पास में। और अपन एक प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3,500 यूनिट्स। अगर मैं बोलूँ ए अच्छा है, ए मेरे लिए फ़ायदेमंद है, फिर भी मैं ए को 3,500 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकती। तो फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड द मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, इसी के साथ में अपन इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक काम करना है अपन को, ना माथा पच्ची ना कुछ। सबसे पहले अपन सेल्स लिख देंगे। सेल्स अपन को दे रखी है ए की 100 और बी की दे रखी है 120। देखिए मैं आपको क्वेश्चन साथ में नहीं दिखा पाती हूँ, ये मेरा लिमिटेड फैक्टर है, बट आई होप कि आप, जैसे स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल सबके पास में होता है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उस पेज को ओपन करके रखिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कह देती हूँ सेल्स 100 है 120 है, तो ये चीज़ तब तक काम करेगी जब तक आपके पास में बुक सामने खुली हुई होगी। अगर मैं आपको बार बार में से दिखाऊं कि सेल्स इतनी है, ये इतनी है, तो जो स्क्रीन में वेरिएशंस आते हैं उससे जो अपना कंसंट्रेशन होता है ना वो कम होता है। धीरे धीरे मैं इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढूंगी, और अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन हो तो आप मुझे कमेंट में भी कमेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स जो है वो अपन को ए में दे रखी है 100, बी में दे रखी है 120, माइनस कर दिया उसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अपनी रॉ मटेरियल दे रखी है 10, 15, डायरेक्ट वेजेस 15, 10, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं उनको 5 और 6 के, है ना, और वेरिएबल ओवरहेड्स जो थे वो अपन को दे रखे हैं 15 और 20 के। ठीक है, तो टोटल जो है वो आ गया 45 और 51। जब अपन ने सेल्स में से माइनस करा वेरिएबल तो अपने पास आता है कंट्रीब्यूशन। अभी जो कंट्रीब्यूशन है ना ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी अपना कोई की फैक्टर होगा ना तो अपन को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करके ही चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन ए का आ रहा है 55 और कंट्रीब्यूशन बी का जो आ रहा है वो है 69। ठीक है, सबसे पहले अपन सबसे पहला जो फर्स्ट केस है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में अपन को कहा है जो टोटल सेल्स की पोटेंशियल्स जो है इन यूनिट्स जो है वो लिमिटेड है, तो की फैक्टर इज इक्वल्स टू सेल्स इन यूनिट। तो पर्टिकुलर ए का कंट्रीब्यूशन आ रहा था 55 और पर्टिकुलर बी का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 69 है। अगर अपन प्रायोरिटी वाइज अगर रैंकिंग करी जाए तो अपन बी को पहले बनाना चाहेंगे, क्योंकि बी के अंदर ज़्यादा फायदा है, अपन को 69 रुपीज़ मिल रहे हैं, बट उसी जगह 55 रुपीज़ मिल रहे हैं उसमें। तो प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल, इट हैज़ मोर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट केस में जो अपना की फैक्टर है दैट इज गोइंग टू बी सेल्स इन यूनिट। अब यूनिट के अंदर अपन को निकालना है, अभी अपने पास कंट्रीब्यूशन है तो अपन को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन 55, 69, तो अपन जब उसको यूनिट में देखा जाए तो पीवी रेशियो निकालेंगे, जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको डिवाइड कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स इज फर्स्ट की 100 थी और दूसरे की 120 थी, इंटू 100 करा तो अपने पास में आया, ए का आ रहा है पीवी रेशियो 55 और बी का आ रहा है 57.5। प्रायोरिटी वाइज बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो प्रोडक्ट बी इज़ हायर पीवी रेशियो, सो दैट प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तीसरे केस में अपन को कहा है कि जो की फैक्टर है वो रॉ मटेरियल का है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन लिखा, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हो रहा है अपन को एक फिनिश गुड्स को प्रोडक्ट बनाने में वो सोचिए। ठीक है, तो जब अपन ने इसे डिवाइड करा 2 kgs एंड 3 kgs तो अपने पास में आया 27.5 और इसमें आया 23। इसके अंदर प्रायोरिटी अपनी कितनी अच्छी है, इसकी ए की अच्छी है, तो प्रोडक्ट ए हैज़ हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट की फैक्टर है अपने पास में मशीन आवर का। अब मशीन आवर के केस में कंट्रीब्यूशन लिखा, डिवाइड कर देंगे कितने घंटे मशीन काम आ रही है, 3 घंटे 2 घंटे। जब इसने अपन ने डिवाइड करा तो 18.33 आया ए का और बी का आया 34.5। तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे बी को, तो प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल, प्रोडक्ट बी हैज़ हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आवर रेट। अब एक लास्ट केस, ये तो अपन ने निकाल दी है, उसने क्या बोला था, अपन को बस कमेंट करना है उसके प्रोडक्ट की
प्रॉफिटेबिलिटी पे कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, वो अपन ने निकाल दिया। अब इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट था उसने कहा था कि अज्यूम करो जो आपका रॉ मटेरियल है वो की फैक्टर है, और रॉ मटेरियल के अपन को बता भी दिया कि हाँ जैसे मैंने आपको कहा था ना 100 रुपये ही लिमिटेड है आपके पास में, उसी तरीके से रॉ मटेरियल जो है वो 10,000 ही अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट रैंकिंग की फैक्टर ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकाला, जो भी कंट्रीब्यूशन था उसको डिवाइड करा था मैंने रॉ मटेरियल पर यूनिट की, मुझे एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है। फर्स्ट को 2 kgs लगता था और बी को 3 kgs लगता था, तो उस बेसिस पे अपन ने रैंकिंग भी कर दी थी और अपन ने कहा था कि जो ए है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसी बेसिस से अपन जो है वो निकालते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स जो होता है ना, जो अपने पास में लिमिटेड रॉ मटेरियल 10,000 को अपन इस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे अपने ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने प्रोडक्ट एज रैंक फर्स्ट रैंकिंग अपन ने ए को दी थी, सेकंड रैंकिंग अपन ने बी को दी थी, तो ए और बी लिख दिया मैंने आपको। और इसने एक क्वेश्चन में अपन को कहा था कि 3,500 से ज़्यादा अपन को किसी भी प्रोडक्ट को नहीं देना, और 3,500 अपन ने लिख दिया। एक बार के लिए अपने प्रॉफिटेबल है तो अपन सारा का सारा उसमें लगा देंगे 3,500, और फर्स्ट को बनाने में लगते हैं 2 kgs, तो इंटू करा 2 kg से, दैट इज इक्वल टू 7,000। अब देखिए 10,000 था, 7,000 ए में बनाने में लग गया, तो बचा कितना अपने पास में रॉ मटेरियल, रिमेनिंग रॉ मटेरियल 3,000 का बचा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए 3,000, और अपन को बी को बनाने के लिए 3 kg का रिक्वायरमेंट बनता है, तो अपन रिवर्स चल सकते हैं। तो 3,000 यहाँ पे 3 आएगा, 30 गलत लिख दिया मैंने, 3,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया अपने पास में 1,000, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होता है। अब जब अपने पास में अब अपन को ऑप्टिमम जो प्रॉफिट आया अपना, देखिए ये जो अपना ऑप्टिमम प्रॉफिट देखते हैं कि कितना निकला। जो भी अपना कंट्रीब्यूशन था यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था 55 और 69। अब इसमें से माइनस कर, इनको अपन जब यूनिट से इंटू करेंगे तो अपन को वैल्यू में पता चल जाएगा कि वैल्यू कितनी आ रही है कंट्रीब्यूशन की। यूनिट्स अपन ने अभी देखी, अपन ने ए को दी थी 3,500 यूनिट्स और बी को दिए 1,000, तो मैंने इसको इंटू मल्टीप्लाई करा तो अपने पास में आ गया 1,92,500 और 69,000, और टोटल में आ गया 261,500। जब कंट्रीब्यूशन आ जाता है उसमें से माइनस करते हैं अपन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो अपन को दे रखी है, देखिए यहाँ पे दे रखा था ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो 5 और 10 की है, राइट। तो 5 और 10 और जितनी यूनिट्स अपन ने दी है उतनी यूनिट्स उसको अपन ने मल्टीप्लाई करा, तो अपने पास में आ गया 1,75,000 और इधर आ गया 10,000, ठीक है। अपन ने टोटल में से माइनस करा और वैसे भी माइनस करा, तो ए जो है वो अपन को प्रॉफिट दे रहा है 1,75,000 का, जो बी है वो अपन को प्रॉफिट दे रहा है 59,000 का, और इन टोटल अपन को प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो है 2,34,000 का। इसी के साथ में अपना ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैंने कुछ भी नहीं करा, अपन ने सबसे पहले ये मैं आपको, अगर आपको ऐसा हो कि बहुत सारा हो गया मैम ये सब क्या खचड़क फचड़ खिचड़ी बन गई, तो देखिए रुकिए, डरने का काम नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, सेल्स वेल्स से अपन ने निकाल ली, रॉ मटेरियल वेरिएबल को माइनस करा तो कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स में से वेरिएबल माइनस तो कंट्रीब्यूशन। जैसे ही कंट्रीब्यूशन आया उसको अपन अपने लिमिटेड फैक्टर से डिवाइड करके निकाल देंगे। अपन ने जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल का देखा वैसे तरीके से निकाल देंगे। फर्स्ट केस में डिवाइड इसलिए नहीं करा था क्योंकि वो यूनिट्स में ही है कंट्रीब्यूशन अपने पास में पहले से ही, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। सेकंड केस में पीवी रेशियो से अपन ने करा था जस्ट बिकॉज अपने पास यूनिट्स थी और अपन को वैल्यू में देखना था, ठीक है। उसी तरीके से ये अपन ने सब कुछ निकाल दिया। एक अपने पास टॉपिक आता है उसमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का। अपन को क्वेश्चन ने कहा है कि 10,000 से ज़्यादा आपके पास में पैसे हैं ही नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है, राइट। तो 10,000 में से और एक प्रोडक्ट को अपन 3,500 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो इस केस में क्या करा, 10,000 में अपन ने 3,500 इंटू 2 kgs, तो अपने पास आया 7,000। तो जब 10,000 में से 7,000 तो ए में ही काम आ गए, तो बचा कितना, 3,000। तो जो 3,000 बचा है उसको अपन 3 kg से डिवाइड कर देंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट्स बना सकेंगे, 1000 यूनिट्स। फिर आगे का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन को उसमें निकाला, फिर जो फिक्स कॉस्ट की यूनिट थी उसको भी कन्वर्ट कर दिया और प्रॉफिट आ गया अपने पास में, राइट।
अब इसके बाद अपन क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे। राइट, देखिए मैं ऐसी ही नौटंकियाँ करती हूँ। देखिए पढ़ाई करते हैं, आप ये सोचोगे मैम कैसी कैसी हरकतें करते हो, आप कितने हंसाते हो, कितने कैसे कैसे बच्चों की जैसे करते हो आप। तो देखिए दिल तो बच्चा है। और दूसरी बात कि जब अपन पढ़ाई करते हैं और अगर अपन हंसते हंसते पढ़ाई करेंगे ना, तो आप याद रखिएगा, आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। और अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो क्वेश्चन करा, मुझे तो 1 - 1 भी 0 भी नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल गिराओगे तो इतना गिरा दोगे कि तुम उठ भी नहीं पा रहे हो। और अपने आप को उठाओगे तो ऐसे उठाओगे कि भाई रैंक तो तेरे भाई की या तेरी बहन की फिक्स है। तो ऐसे नहीं, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, इस स्पिरिट से काम करो, तो अपने आप अच्छे नंबर आएंगे। देखिए अब बात कहने की, देखो मेहनत तुमने कम करी या ज़्यादा करी, ये चीज़ याद रखना, तुमसे ज़्यादा भी कोई मेहनत कर रहा है। अगर तुम पास नहीं हो इस बार तो अगली बार पास हो जाओगे, अगली बार फिर से पास नहीं हो पाया, मैम क्या करें, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरी बार पेपर दें। तो छोड़ो ना, ऐसे मानो कि आपने वो प्री बोर्ड दिया है। जैसे बचपन में अपन देते थे ना, बचपन में मतलब छोटे बच्चे थे तो याद हो तो जब अपन बोर्ड्स देने जाते थे, ठीक है, तो उससे पहले अपन के प्री बोर्ड्स होते थे जो स्कूल वाले कंडक्ट करवाते थे। तो जब उस टाइम पे जो प्री बोर्ड्स थे, उस टाइम पे अपन जब पढ़ते थे और अपन कोई गलती से फेल हो जाते थे, अपने नंबर कम आ जाते थे, तो अपने मम्मी पापा क्या कहते थे, अरे ये तो प्री बोर्ड्स है, अच्छा हुआ ना तुझे पहले से पता चल गया कि तेरी कितनी पढ़ाई कम है या तेरी कितनी कमज़ोरी है तेरे अंदर। तो बस इसी चीज़ को याद रखो। अगर आप फेल हो गए हो तो ये मानिए कि यार ये तो ऐसे नहीं, यार मैं तो फेल हो गया, यार मैं क्या करूँगा, नहीं, आपको ऐसे लेना है कि शिट यार फेल हो गया मैं, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ही तो प्री बोर्ड थे, अभी तो मेरे पास 6 महीने बाद मेरा पेपर है वापस से। राइट, तो इस स्पिरिट से अगर आप पेपर देने जाओगे ना तो आप पास हो जाओगे। अरे मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। देखिए मेरा खुद का जून में 3rd टाइम अटेम्प्ट है। आप अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये बात मानिएगा कि मुझ में बहुत नॉलेज है, और मैं अगर आपको इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस करे हैं, आप खुद देख रहे हो ना मेरी बुक्स में कितने ज़्यादा लकीरें, एक एक फॉर्मूला लिखा हुआ है लकीरा इस। तो अपना मोरल कभी भी डाउन मत होने देना। देखो आज लोग कहते होंगे कि अगर बच्चा फेल हो जाता है, देखो मैं बोर कर रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा कि मैम हम पढ़ने आए, क्यों बोर कर रहे हो, हमें क्वेश्चन कराओ, बट एक लास्ट बात, फिर उसके बाद आप पढ़ना है ना। लोग कहते होंगे कि फेल होने के बाद में तुम्हारा पैकेज कम हो जाता है, ठीक है, लोग कहते होंगे कि क्या करें, हम तो फेल हो गए, हमसे कुछ नहीं हो पाता, हम लायक ही नहीं है इसके। बट याद रखना कि जब एक फेलियर बैठा होता है ना उस रूम में, जब इंटरव्यू के टाइम पे जो 4-5 अटेम्प्ट दिया हुआ होता है, और एक और तुम्हारा कॉम्पिटिटर बैठा होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला हुआ होता है, तो जो कंपनी चाहेगी जो फेल हुआ है, जो इंसान थका नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो गया जो बच्चा, लेकिन फिर भी वो थका नहीं एक बुक को पढ़ पढ़ के, उसने हिम्मत नहीं आ रही, तो वो कंपनी चाहेगी ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखना। मैं ये नहीं कहती कि अब बस सारे के सारे प्लान करके बैठ जाओ कि भाई फेल होने हैं, फिर मेहनत पूरी करो, लेकिन अपने फेलियर को मोटिवेशन मान के आगे चलो। चलो मैम बहुत पका दिया, हाँ चलो ठीक है बहुत पक गया बन, चलो पढ़ाई करते हैं। ओके चलो इलस्ट्रेशन नंबर 15। सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अ कंपनी इज़ एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ कैपेसिटी, जिसमें वो प्रोड्यूस करे कितनी 13,500 यूनिट्स पर एनम प्रोड्यूस कर रही है। It operates a flexible budgetary control in the following obtain। 90% पे उसने इतनी सारी है, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और यूनिट्स दे रखी है, और 100% पे इतनी है, ये अपन को दे रखी है। अपन को क्या कहा है, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है आर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है अंडर प्रेजेंट कंडीशंस फ्रॉम मार्जिन ऑफ 10%, ठीक है। You are required to determine different costs produce 1,500 units by increasing capacity of 100%, ठीक है। दूसरा अपन को क्या है, what would you recommend
for the export price of 1500 units, taking into account that overseas price are much lower than ingredients price. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, जितनी भी यूनिट्स सोल्ड हो रही है 90% कैपेसिटी पे, हैव यू नो व्हाट इज़ 100%. ठीक है, जो 90 पे, जैसे अपन को 3500 यूनिट्स जो है वो 90% पे हो रही है, जैसे आपको यहाँ लिख रखा है मैम 3500 जो है वो 90 पे हो रही है, तो 100 पे कितनी होनी चाहिए, 100 पे होनी चाहिए 15. तो 15,000 के बेसिस पे अपन लिखेंगे 15,000 15 लाख रुपए 100% पे, माइनस करेंगे प्रॉफिट. अपन को प्रॉफिट के लिए कहा गया है जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो है 10% का, तो 10% दैट इज इक्वल टू 15,000. तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 13,50,000. ठीक है, माइनस कर दिए जितने भी ओवरहेड्स थे. ओवरहेड्स क्या, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो अपने लग रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दे रखे हैं यहाँ पे अपन को, एक सेकेंड, हाँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं अपन को 3,600,000 के, वो ठीक है 3,500,000 के, 97 के दे रखे हैं, 1,45,000 के दे रखे हैं और 8,700 के दे रखे हैं. और यूनिट्स प्रोड्यूस अपन को ये सारी चीज़ें दे रखी है, अपन ने यहाँ लिख लिया, इनको टोटल निकाल लिया. ठीक है, अब अपन को देखना है लेबर और मटेरियल कितना है. तो जो भी अपना टोटल आया ना, लेबर और मटेरियल का बैलेंसिंग फिगर नाम की चीज़ होती है एक, वो अपन उसको निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी भी यूनिट्स अपन बना रहे हैं. देखो 80,700 जो है वो अपना लेबर आ गया, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया कितने से, जो भी अपने यूनिट्स प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस कितनी है 13,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, उसको डिवाइड कर देंगे अपन, तब अपने पास में आ गया 59.77. ठीक है, 59.77 जो है वो अपन को निकल गया कि आपकी लेबर की कितनी क्या परसेंटेज है. राइट, अब अपन को कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन 1500 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है. जैसे अपन ने लेबर निकाला वो 80,70,000 जो है उसको डिवाइड करा अपन ने 13,500 यूनिट्स पे. अगर इतना है तो बताइए 15,000 यूनिट्स पे कितना होगा, उसको इनटू कर दीजिए, तो अपने पास में आ जाएगा 89,665. ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो एडिशनल में अपन को कही गई है, एडिशनल कितनी है, ये एडिशनल कैसे निकालिए. देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ दे रखा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने 90% पे थे 3,500,000 के, लेकिन 100 पे कितने हैं 3,600,000 के. इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 रुपीज़ का. नेक्स्ट का डिफरेंस 97,500 और 1,05,000. तो इस केस में डिफरेंस आ रहा है 3,000 का. और उसी तरीके से नेक्स्ट में कितना आ रहा है डिफरेंस, दैट इज इक्वल्स टू 4,500 का डिफरेंस आ रहा है अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस में. तो ये जो डिफरेंस अपने बताया मैंने उसका टोटल करिए. जब टोटल हुआ, अब देखिए आपकी 1500 यूनिट्स जो, ये तो अपन को पता चल गई डिफरेंस. ठीक है, जो फर्स्ट कैलकुलेशन उसने मुझे कही थी कि आप बताइए 1500 यूनिट्स पे अगर होता तो कितनी कॉस्ट जो कैपेसिटी है उस पर अपनी फिक्स कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा लगती. ठीक है, ये सारी चीज़ें निकली है ना. जब अपन इसको प्लस करा, ये जो अपना आया ना लेबर के अंदर फिक्स कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, इन सबको प्लस करने के बाद में अपने आया 97,266. ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया. दूसरी चीज़ उसने मुझे कही थी कि अगर मैं 1500 यूनिट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता हूँ तो उस केस के अंदर मिनिमम प्राइस मुझे कितनी चार्ज करनी चाहिए. राइट, तो सबसे पहले है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं कितना, 1500 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रही हूँ. ठीक है, मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए जो मेरी कॉस्ट लग रही है. ठीक है, 97,266 डिवाइड कर दूंगी मैं 1500, तो मेरी कॉस्ट होनी चाहिए 64.84. ठीक है, तो ये मेरी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए. और इससे लेस होगी तो नहीं चलेगा, वो मेरे नुकसान करेगा. इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसी के साथ अपना जो ये है इलस्ट्रेशन ख़त्म होता है. और इसी के साथ में जो अपना मार्जिनल का मेरी तरफ से आपके लिए रिविजन कह सकते हो या फिर एक प्रिपरेशन कह सकते हो, आपकी तरफ आपके लिए एक छोटी सी हेल्प कह सकते हो, वो कंप्लीट होती है इसी के साथ में. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी अच्छा लगा हो, कहीं पे भी कुछ आप चाहते हैं कि थोड़ा मैं करेक्शन करूं या कुछ करूं, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. या फिर अगर आपको कमेंट नहीं करना तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाके
मेरे उस चैनल पे आप रिव्यू दे सकते हैं। उसमें से आप मेरा पर्टिकुलरली नाम निकाल के आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि मैम आप ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगी। या जो भी आपके कमेंट्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आप मुझे बताइए। और thank you for watching. If you like my video, please like, share and subscribe, and thank you.